मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश यादव ने एमपीसीए के घोटाले को उजागर करते हुए एमपीसीए के द्वारा किए गई मैच टिकट बिक्री में हेराफेरी के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी शिकायत की है। राकेश यादव ने बताया कि एमपीसीए का सबसे बड़ा घोटाला है। साल 2020 में हुए मैच में T20 भारत श्रीलंका को बैलेंस शीट में एमपीसीए ने बताया है कि 1,72,00,000 की टिकट की बिक्री हुई थी, जिसमें से 88 लाख रुपए कमीशन या सर्विस चार्ज के रूप में पेटीएम कंपनी को दे दिए। विश्व में कहीं भी आप किसी कंपनी को 50% या उससे अधिक सर्विस चार्ज नहीं दिया जाता है। पेटीएम कंपनी के साथ मिलकर साजिशपूर्ण तरीके से 50% सर्विस चार्ज पेटीएम कंपनी को दे दिया। साल 2022 में हुए क्रिकेट मैच टिकट बिक्री में भी पीएमसीए के द्वारा हेराफेरी की गई है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। एमपीसीए के खिलाफ आप कौन से नए तथ्य आप सामने रखना? देखिए, एमपीसीए के जो घोटाले हैं वो इस कदर सामने आ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि एमपीसीए घोटालों का स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। एमपीसीए में जो सबसे बड़ा घोटाला सबके समक्ष लाना चाह रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि 2020 में जो मैच हुआ था भारत श्रीलंका T20 मैच, उसमें एमपीसीए ने अपनी बैलेंस शीट में ये बताया है कि 1,72,00,000 के टिकट उन्होंने सेल करे। उस 1,72,00,000 में पेटीएम इनसाइडर कंपनी को 88 लाख रुपए उन्होंने कमीशन या सर्विस चार्ज दे दिया। पूरे हिंदुस्तान के पूरे विश्व में 50% से ज़्यादा कमीशन या सर्विस टैक्स कहीं नहीं है, लेकिन पेटीएम के साथ मिलकर साजिशपूर्ण तरीके से 50% से ज़्यादा टैक्स इन्होंने आपस में बांट लिया। अगर 5,000 का टिकट है तो 2,500 रुपये उन्होंने सर्विस चार्ज के नाम पर पेटीएम को दे दिए। इस तरह से 1,72 का उन्होंने हिसाब बताया। अब 2022 में अगर हम आते हैं तो जो उन्होंने टिकट बेचे उसकी गणना जो पूरी जानकारी प्राप्त हुई है वो लगभग 6 करोड़ से ऊपर टिकट उन्होंने बेचे, जो कि 29,500 टिकट। इसका साफ मतलब है कि 2020 में भी ये टिकट 5 करोड़ से ऊपर के थे, क्योंकि इस बार ग्रेड में कुछ अंतर था। सीधा सीधा भ्रष्टाचार है कि 1,72,00,000 बैलेंस शीट में दिखाए, 5 करोड़ के टिकट बेचे, सारा पैसा हड़प कर गए। बैलेंस शीट में कुछ अन्य चीज़ें भी ऐसी हैं कि प्रोफेशनल के नाम पे 60 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं, सिक्योरिटी के नाम पे 35 लाख रुपए निकाले गए हैं, एक बिजली अधिकारी के नाम पे 15 लाख निकाले गए, बिजली इक्विपमेंट के नाम पर 31 लाख रुपए निकाले गए, जबकि एक CFL बल्ब की भी गारंटी 12 महीने की रहती है। जब इतनी लाइटें लगी हैं तो 12 महीने के अंदर 35 लाख की लाइटें और कहाँ उन्होंने लगाई, ये भी जांच का विषय है। ये ऐसे घोटाले हैं जो सिलसिलेवार एमपीसीए के सामने आ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री को भी बताए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी बताए जा रहे हैं, एजेंसियों को भी बताए जा रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा घोटाला है मनोरंजन कर को लेके, 5% मनोरंजन कर जो नगर निगम को इन्हें देना था, वो पिछले 5 जो मैच हुए हैं 2016 के बाद से आज तक उन्होंने कोई मनोरंजन कर नगर निगम को नहीं दिया है। इसी मैच की अगर हम बात करें 2022 के मैच की 4 अक्टूबर के, तो 1.25 करोड़ से ज़्यादा का मनोरंजन कर होता है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया है कि कितने टिकट बेचे हैं, कितने टिकट उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री पास के रूप में दिए। लेकिन मनोरंजन कर पूरे टिकटों पर क्षमता के अनुसार लगना है। इन 5 मैचों का अगर मनोरंजन कर जोड़े तो 5 करोड़ से ऊपर होता है। इंदौर के मेयर को और अधिकारियों को अब इनसे सख्ती से वसूली करना चाहिए। खाडेकर और रोहित पंडित ने आरोप लगाए थे कि नगर निगम के एक अधिकारी ने वहां जाकर टैक्स वसूलने की कोशिश की और पास मांगे थे। अब उनको माफ़ी मांगना चाहिए उस अधिकारी से, जो अधिकारी थी लता अग्रवाल। उन्होंने ईमानदारी से वहां जाकर ये पूछा था कि मनोरंजन कर आपने भरा कि नहीं। जब उन्होंने CS को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि इंदौर का अपमान हो रहा है, क्रिकेट का अपमान हो रहा है, ये लोग क्रिकेट को खा गए हैं, ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं जो एक ईमानदार अधिकार पे भी तोहमत लगाने से नहीं चूके थे। अब इनको लिखित में माफ़ी मांगना चाहिए कि 5 मैचों का मनोरंजन कर हमने आज तक नहीं भरा है और इस मैच का भी मनोरंजन कर नहीं भरा है, तो अब हम ये कर भरेंगे। और GST इसके साथ चोरी की गई है, 5 मैचों की GST भी नहीं भरी गई है, तो अपने आप में ये एक सिद्ध अपराध है। और ये अपराध डॉक्यूमेंट के साथ मैंने सामने रखे हैं, उनकी बैलेंस शीट सामने रखी है, उससे ये सिद्ध होता है कि अगर 20 में 1,72,00,000 के टिकट थे तो आज 6 करोड़ के कैसे हो गए। तो उस समय भी 5 करोड़ के टिकट थे, सारा पैसा जेब में ले लिया। दूसरी बात, तीसरा जो आरोप है ऑफलाइन की, ये बात करते हैं कि ऑफलाइन में टिकट नहीं बेचे। रोहित पंडित ने एमपीसीए के अकाउंट से 17,700 की 5 से 7 एंट्री हैं, पवेलियन के टिकट सीधे बेचे। तो इसका ये मतलब है कि बहुत सारे टिकट ऑफलाइन सीधे अपने लोगों को बेचे गए, उससे ब्लैक मार्केटिंग कराई गई और वो एंट्रियाँ उसी दिन की हैं जब ये टिकट ऑन होना थे सवेरे, और सवेरे 10 सेकंड में टिकट पूरे फुल बुक दिखा दिएगा।
अब इसमें एक भी अपराध झूठा है तो एमपीसीए तथ्यों के साथ प्रस्तुत करे और नहीं तो अपनी गलती माने, अपने पदों से इस्तीफा दे और सरकार वहाँ रिसीवर नियुक्त करे।